हाय एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मेरा वीडियो डिलीट हो गया है, और नहीं पता है तो आप जाके चैनल पे चेक करोगे, आप देख सकते हो। अब मुझे नहीं पता, मैं इतना फ्रीक्वेंट यूट्यूब यूज नहीं करती, रीजन क्या था, शायद कुछ स्ट्राइक का रीजन हो सकता है या जो भी हो सकता है, बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब देखा अपना वीडियो तो मुझे पता चला कि वो डिलीट हो गया, एंड विच वॉज एक्सपेक्टेड। तो मुझे कुछ इतना बुरा नहीं लगा, जो भी है उसमें काफी अच्छे व्यूज भी आए थे, लोगों ने अपने फीलिंग्स को शेयर किया, कुछ लोगों को बहुत कुछ जानना था, उनको समझ में आया उस वीडियो के थ्रू कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। बट उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे, जैसे कि मैं नाम लेके ही बताना चाहूंगी, मुनीबा करके कोई थी, उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने भर भर के कमेंट किए कि अरे बाप रे, तुम प्रूफ लाओ, तुम झूठ बोल रही हो, तुम पीआर स्टंट कर रही हो, तुमको पैसा कमाना है इससे तुम वीडियो बना रही हो, चलो तुम अपना फेस दिखाओ अगर तुम इतनी रियल हो तो। और तुम, मेन क्वेश्चन क्या है कि अब तुम्हें इतने सालों बाद क्यों याद आया है कि वो लड़की का स्टैंड तुमको लेना है, ठीक है। अब उसके बाद में तुम कह रहे हो कि अरे यार तुम्हारे पास है तो चलो तुम फोटो दे दो। अब मैं एक पर्टिकुलरली किसी का नाम मेंशन क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसे सिर्फ उनको टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आए। और हाँ, मतलब हद तो तब हो गई जब मुझे क्वेश्चन आया कि अरे कहीं ना कहीं तू पसंद करती होगी मक्खी के पहले पति को, तेरा कुछ हुआ नहीं होगा करके, तो तू फिर अभी ये सब कर रही है, ठीक है। तो भाई मेरे, मैं आपके हर चीज का कमेंट का रिप्लाई करूंगी, बट ऐसे चढ़ के आप मेरे ऊपर आओगी चीजों के लिए। पर मुझे एक बात बोलो, मुझे पता है मैं सच बोल रही हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन ना करो, अगर आप में इतनी ही हिम्मत है तो आप जिनको फॉलो कर रहे हो, आप जिनके अंधभक्त बन के बैठे हो इस टाइम पे, आप जाओ, आप उनसे क्वेश्चन पूछो। और मुझे तो भाई हद तब हो गई जब एक मतलब कोई ब्लॉगिंग चैनल है, आई थिंक ब्लॉगिंग या पॉडकास्ट चैनल है, वो मुझे मतलब समझ में आया कि बोल रही है अरे ये तो तुम वो कर रही हो पीआर स्टंट, ऐसा लग रहा है किसी ने तुमको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है तो तुम वही क्लिप ऐड कर करके बोल रही हो। अरे मेरी बहन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरों का व्हाट्सएप क्लिप लूं, पहली बात। अब मैं आपको ना थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ कि मेरा क्या है। तो मेरा ना, मेरा खुद का बिजनेस है क्लोथ्स का। खुद का मतलब मैं और मेरे पति साथ में करते हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को कनेक्ट कर रही हूँ या ये सारी चीजें। तो मैं आपके पहले तो कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कह रहे हैं कि प्रूफ लाओ। अब प्रूफ की तो बात ऐसी है कि भाई मेरे पास पिक्चर भी है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी। अब आप मुझे बोलोगे कि तुम बच्ची का पिक्चर दिखा रही हो, तुम बच्ची का पिक्चर अपने साथ दिखाओ, विच इज नॉट पॉसिबल। अब जब उसका नेमिंग सेरेमनी हुआ था तो मैंने आप लोग को एक चीज बोली थी कि मैं वहां गई। अब आप मेरे से कह रहे हो कि फोटो दिखाओ, भाई ये बातें उन जमाने की है जब हमारे पास सिर्फ जो अमीर लोग होते थे उनके पास कैमरे वाला फोन होता था। नो डाउट वहां पे फोटोग्राफी हुई थी। अब वो तभी पॉसिबल है कि मैं कभी पुणे जा रही हूँ, वहां पे मैं गई, आंटी के साथ अगर मैं मिलने गई, उनसे मेरी बातचीत के दौरान अगर मैंने पूछा कि भाई आप मुझे दे दो फोटोज वगैरह, कभी एल्बम देखना हुआ है या क्या पता उन्होंने वो फोटोज रखे भी या नहीं रखे, तो भाई मैं जाऊंगी। अब पर्टिकुलरली क्योंकि तुम लोग मेरे को कमेंट करके हेट दे रहे हो कि तू तेरा उनकी फैमिली के साथ, मतलब लिटरली यही लैंग्वेज थी बहुत सारे लोगों की कि तू तेरा उनके साथ फोटो दिखा, भाई मैं दिखा दूंगी। अगर मेरा पुणे जाना होता है, जो कि कभी ना कभी काम से हो गई, क्योंकि मेरा क्लोथिंग का काम है, मैं सूरत भी जाऊंगी, मैं पुणे भी जाऊंगी, तो मेरा काम रहेगा, मैं जाऊंगी, मैं दिखा दूं। तो उसमें इतना बढ़ चढ़ के बोलना, बच्ची का फोटो मेरे पास है। और जो लोग ये बोल रहे थे कि अरे तूने थंबनेल में बच्ची का फोटो लगा दिया, भाई ये जितने भी फोटोज हैं ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने मेरी तरफ से पर्सनल कोई फोटो नहीं लगाया। और रही बात क्लिक बैट की या कुछ भी चीज, आप लोगों को मैं एक चीज बताती हूँ। आप लोग ये जो बोलो ना कि ये तो बच्चों का चैनल है तो इस पे अचानक, भाई ये 2017 में ये चैनल मेरे बेटे ने बनाया था। वो ये एडिटिंग और कुछ कुछ कार्टून्स का होता है, मुझे नाम नहीं पता, ऑफ कोर्स मैं इतनी एडवांस नहीं हूँ। तो वो कुछ कुछ एडिटिंग वेडिटिंग करते रहता था, लेकिन होता क्या था, वो सारा दिन फोन में ही लगा रहता था कि गेम वेम। उसके बाद अपना खुद का फोन नहीं था, तो उसने यही मेरे से ही अपना चैनल बना दिया, वो वीडियोस डालता था। इसीलिए जो आपको व्यूज दिख रहे थे ना पहले, वो उसकी वजह से ही दिख रहे थे, क्योंकि उसने कुछ वीडियोस डाले हुए थे जिन पे व्यूज आए थे। वो एडिटिंग करता था और वो कुछ तो, उसको मुझे टर्म का नाम नहीं पता है, बट करता रहता था कुछ कुछ। पर हुआ क्या कि वो, आपको सबको पता होगा अगर आपके बच्चे हैं, कि वो आजकल फोनों में लगे रहते, तो मैंने उससे फोन लिया, भाई मैंने सब वीडियो उड़ा दिए। मैंने कहा भाई तू ये सब काम छोड़, तू तेरे पढ़ाई पे ध्यान दे, तू पढ़ेगा नहीं तो तेरी डांट पड़ेगी, तेरे मार्क्स कम आएंगे, तो मेरे ऊपर ही अल्टीमेटली गिरना है कि तेरा फोन चलाता रहता है। तो एक नॉर्मल फैमिली जैसा होता है सबके घर में, ठीक है। अब मुझे कह रहे हैं कि तुझे पैसा कमाना है, भाई पैसा अगर मुझे कमाना होता तो मैं जाके 2017 से ही ये सारा कुछ पोस्ट करने लग जाती। या चलो नहीं तो कोविड पूरा निकल गया, कोविड तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वहां पे सब ब्लॉगर बन गए थे, पर मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे मुझे पता ही नहीं था। अब मैं आपको रियलिटी बताऊं, आपने बोला कि तुझे अब क्यों बच्चे की याद आ रही है, मैं बताती हूँ। बच्चे की याद आने की बात नहीं है, बात ये है कि हुआ क्या, अंकल की जब डेथ हुई तो मेरा कॉल वहां पे हुआ, तो कॉल मेरा वो नंबर नहीं लगा, राइट। मुझे भी वाया वाया सुनने में आया, बिकॉज मैंने बोला कि मैं उनके टच में आप नहीं हूँ किसी कारण से। तो हमारी एक मैनुअली, सॉरी म्यूचुअल एक ये होती थी, भाव्या नाम था उसका। तो मैंने भाव्या को कॉल किया कि भाई यार ये नंबर नहीं है क्या, आंटी का रहता है, नंबर चेंज हो गया। तो वो बोली कि यार अब नंबर तो चेंज हो गया है। तो उसने मुझे नंबर दिया, तो मैंने एक सिंपल टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत बाद में पता चला, एक डेढ़ महीने बाद, जब ये अंकल की जो डेथ हुई, आपको पता होगा कि भाई जी के पापा की डेथ हो गई थी, तो मैंने उनको मतलब ट्राई किया रीच करने का, बट समहाउ इट वाज नॉट पॉसिबल। तो मैंने भाविया को बोला, भाविया ने मुझे उनका नंबर दिया, मैंने टेक्स्ट किया। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब मैंने टेक्स्ट कर दिया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कॉल करने की, मैंने पहले ट्राई किया, बट बाद में अब आप सोचो किसी की डेथ के एक डेढ़ महीने बाद आप कॉल करके पूछ रहे हो,
अब पूछूं भी क्या, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ये मामले में आप क्या ही पूछोगे, क्या सांत्वना दोगे, बहुत बुरी चीज हुई है ऑफकोर्स। तो आप अपना कंडोलेंस ही दे सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो भावे के साथ मेरी, फिर उसके बाद मैंने उसको बात किया, मैंने उसको थैंक्स वगैरह बोला कि यार भाई थैंक यू, वो अभी भी पुणे में ही रहती है। तो मैंने ऐसे ऐसे बोला। तो बातों बातों में ये बात निकली कि क्या बात है, कैसे क्या चल रहा है, हमने आपस में शेयर किया, उसके भी बच्चे मिल गए, अरे भाई बच्चों का माओ की कंप्लेंट, बच्चे नहीं पढ़ रहे नहीं सुन रहे। तो अचानक से बातों बातों में मैंने पूछा कि और ब्रो बाकी सब कैसा है, मतलब यार आंटी का ऐसे ऑल ऑफ सडन क्या हुआ था अंकल को, तो मैंने वो सब पूछा। तो उन्होंने बोला कि यार भाभिया बोली कि यार बहुत टाइम से हॉस्पिटलाइज थे, पहले तो ठीक थे बट तबियत बिगड़ी, अचानक से बीपी वीपी भी बहुत हो गया, तो होते होते मतलब वो साथ में ही उनको लेके ही गई वो बीमारियां। तो ऐसे बात हुई। अब वो बात घूम फिर के वो क्या होता है कि जब आप किसी की बात करो तो फैमिली मेंबर्स पे आते हैं कि अरे उनका वो लड़का क्या कर रहा है, उनका वो लड़का क्या कर रहा है। तो भाव्या ने मुझे अपडेट दिया। तो ये बात मुझे पता थी, भाव्या बोली कि अरे वो भाई जी के भाई की भी शादी वादी हो गई है, वो भी सेटल है, उनको एक बेटा है। उसके बाद बोले भाई जी भी यूएस चले गए हैं, उनकी भी शादी वादी हुई है। तो मैंने कहा हाँ ये तो मैंने सुना हुआ था मेरे हस्बैंड के थ्रू, क्योंकि उनके भी बहुत सारे पुणे में फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने कहा मुझे ये पता है। अब तो बोलती है कि अरे यार तेरे को पता नहीं है यार, वो पता है क्या। फिर बात निकली यहाँ से मक्खी के बारे में कि अरे उसने भी बड़ा ड्रामा मचाया। जब मैंने गुड़िया के बारे में पूछा, जो कि अब आप सब पूछ रहे हो उसका नाम क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि उसका जो घर पे में हम उसको शैनन बोलते थे। अब उसका बाहर का क्या नाम है, स्कूल का क्या नाम है, मुझे नहीं पता, उसको हम शैनन बोलते थे। तो मैंने कहा शैनन कहाँ है, तो उसने मुझे बताया कि अरे यार वो शैनन का कैसे था कि इधर आंटी की भी तबीयत खराब रहती थी, अंकल का ये सब हो गया, भाई जी चले गए बाहर, उनकी शादी वादी होकर वो सेटल हो गए। तो फिर गुड़िया के लिए कोई इंसान तो 24 घंटा चाहिए, तो स्पेशल नीड्स का एक बोर्डिंग स्कूल है यहीं पे कहीं बॉम्बे में ही, उसने मुझे बताया पनवेल के आसपास या पता नहीं किधर। तो बोली कि वो मतलब मुंबई में है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। तो मैंने कहा चल बढ़िया यार, इसी बहाने बच्ची का ये हो जाएगा। अब वो इतना ना तो ट्रैवल कर सकती है कि उसको कोई यूएस ले जाए, और अब ये चल रहा है कि मेरे हिसाब से शायद आंटी को और गुड़िया को दोनों को ये सेशन कंप्लीट होने के बाद में यूएस ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स वो दोनों भाई वहीं सेटल हो गए, उनकी शादियां हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ रहने का कुछ उनका है, वो उनका पर्सनल है। तो ये सब हम सब भावना के साथ में डिस्कस कर रही थी मैं। अब क्या हुआ कि ये सारी बातें, तो जब मैंने उसने मेरे को बोला कि अरे बहन इसका तो बहुत ही रायता है, इसने ऐसा किया वैसा किया, मैंने उसके बाद तो इसकी वीडियोस देखने चालू करे। आप लोग जो बोले, मुझे तो ये बात भी नहीं पता थी कि ये पब्लिक में आके डिनाई कर गई। वो वाला जो है कि सॉरी टू से एंड ऑल वाला वीडियो, जिसमें इसको हाथ में वो फ्रैक्चर व्रैक्चर हो रखा था, क्या था भाई मुझे नहीं पता था, मैंने इसके कभी ब्लॉग नहीं देखे। हम सिर्फ वो लास्ट सीरियल हमने जो देखा ससुराल सिमर का, उसके बाद हमने कुछ देखा ही नहीं, और तब से हम उसको मक्खी मक्खी ही बोलते थे। या तो बोलो हमें पर्सनली मतलब ऐसा कभी ये नहीं रहा कि भाई हम उसकी लाइफ में घुसे, हमने उसको सर्च किया, हमने उसको पास से इतना देख रखा था, हमको कोई इंटरेस्ट भी नहीं था उसके बारे में जानने को, कि हमने कभी यूट्यूब पे भी वहां से जाने के बाद सर्च किया कि भाई क्या है क्या नहीं। हमने मतलब मैं भाव्या और मेरी दोनों की बात बता रही हूँ ना, वो इंटरेस्टेड थी। बट सम हाउ मतलब बातों बातों से बात निकली उस दिन, तो पता चला भाई ये। तो मैंने जब देखना चालू किया, मैंने क्या किया, मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये तो झूठ है। मैंने उठाया, मतलब मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन थी इंस्टाग्राम से, मैंने डीएम के जितने भी ये फेमस जो बोलते हैं ब्लॉगर हैं और जो पॉडकास्ट करते हैं, पर्दाफाश करते हैं, मैंने सबको मैसेज किया कि भाई नहीं नहीं ये झूठ है तो कुछ का तो वही सेम रिएक्शन था कि अरे तू पब्लिक में आके बोलो। भाई मेरे, मैं पब्लिक में आके नहीं बोल सकती, रीजन क्या है कि मैं रहती हूँ एक तो इंडिया में, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली, आप मानिए कि मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड है, मेरे देवर, देवर की वाइफ, मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, यहाँ तक कि हमारी सास की भी सास, यानी कि मेरी दादी सास भी हमारे साथ में रहती है। तो मुझे लगता है कि एज ए फैमिली अगर हम देख रहे थे कि यार ये चीज मुझे नहीं सुटेबल लगी कि मैं चार लोगों के सामने आके बैठ के बोल रही हूँ। नो डाउट अगर मैं इंडिया में नहीं होती मैं खुल के बोलती, बट मुझे नहीं आना सामने। मुझे नहीं चाहिए कि भाई मैं चार लोगों के साथ सड़क, मैं मेरी फैमिली वालों के साथ जा रही हूँ सड़क पे, कोई भी देख के बोल रहा है कि अरे तुम वही हो ना, तुमको पता है, चलो तुम बताओ अभी ये सच वो झूठ। मेरे को वो सब में नहीं पढ़ना है, ठीक है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। तो ये है स्टोरी जो आप जो बोल रहे हो ना कि भाई तू पहले नहीं बोली ना, मुझे पता ही नहीं था, मैंने लोगों को रीच किया। वो समहाउ कुछ का सबका वही था कि प्रूफ दिखाओ प्रूफ दिखाओ। अरे भाई प्रूफ क्या दिखाओ, मेरे पास बच्ची का फोटो है, ठीक है। अब मैं जाऊँ वहां पे, पहले आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे वो निकॉन वाले ब्लैक कैमरास चलते थे जिनकी रील बनती थी और पूरे प्रॉपर फोटोज आते थे, स्टूडियोज होते थे। अभी तब के जैसा नहीं था कि भाई मोबाइल या कट कट से क्लिक किया फोटो आ गई। इसके बाद में ये तो रहे आपके आंसर, ठीक है। अब मेरे को वो जो कि अरे तुम्हारे को तुम खुद ही तो नहीं उनको पसंद करती थी, ये था भाई, ये सब नॉनसेंस बात है। मेरा खुद का परिवार है, खुद के बच्चे, सब कुछ अच्छा टचवुड, और मैं कभी भी ये चीज पब्लिक में नहीं बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं। अब रही बात ये जो बताने की, इसको क्या बोलते हैं, थंबनेल, क्लिकबैट, क्या बोलते हैं आजकल की टर्म्स जो भी है, मेरे बच्चे सिखा रहे हैं मुझे। तो वो मेरे बेटे ने मुझे एडिट करके दिया था कि मम्मा ये है। मैं वो मेरा एक तरीके से बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, तो मैं उसको सारी चीजें बताती हूँ, मुझे डिजिटल चीजें सिखाता है। तो वो अल्टीमेटली उसने मेरे को बोला कि नहीं मम्मा ठीक है, अभी आपने रीच किया, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आप एक काम करो खुद से डालो आप, कोई बात नहीं, कोई देखेगा नहीं देखेगा, बट एटलीस्ट आपको तो मतलब ऐसे होता है ना यार, आपको सच पता है तो आप कहीं ना कहीं सोचोगे। अब आप कई बार चार लोगों को जाके बोलते हो कि नहीं भाई आप डिस्कशन गलत कर रहे हो, आप ऐसा नहीं, वो चीज ऐसी नहीं ऐसी है। तो वही कहीं मैंने किया, बट अब लोग मेरे पे चढ़ाए कि तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो। अब मैं भाई मैं बोल रही हूँ तो तुम लोग उस चीज को मानो भी तो। नो डाउट बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं भाई बहुत हिम्मत चाहिए, आप एटलीस्ट सामने आके बोले। अब मेरे को क्या बोले कि हर कोई आके ऐसे बोल देगा कि हम पड़ोसी थे और हम भी जानते हैं, हम भी बोलेंगे। तो भाई दावा करो ना तुम पड़ोसी थे तो। अब आज मेरी आवाज से भी मक्खी मेरे को पहचान लेगी कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, आपको पता है ये बात।
आप भी उठ के आओ, मैं क्या करूँ उसमें? मुझे आप मुझे मत बोलो ना भाई, अगर आपको कोई चीज है कि तुमको नहीं सुनना नहीं जानना, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारे सामने बर्थ सर्टिफिकेट रख दूं, मैं तुम्हारे सामने बच्ची का फोटो रख, जो कि मैं रखूंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि मैं उसका सोशल मीडिया पे मजाक बनवाऊं उसकी शक्ल का या कुछ भी। देखते तुम तो उसमें भी मीम में निकाल दोगे, तुम तो किसी के बच्चे नहीं छोड़ते हो, तो मुझे वो सब नहीं करना। बट ये जो तुम देवी बना के किसी को बैठे हो गलत सलत किसी को, मेरे को तुमको उसका एक रियलिटी चेक देना था, ठीक है। अब ये बात खत्म हो गई। मैं तुमको एक चीज बताती हूँ। अब ये इतने साल बाद बताया था, रीजन भी मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया कि भाई मुझे नहीं पता था ये इतने ब्लॉग ब्लॉग बनाती है, क्या क्या करती है। मैंने उसके बाद से उससे इतना कुछ रखा नहीं, बस ये पता था भाई डिवोर्स हो गया है, कस्टडी इन लोग के पास में है बच्चे की, बाकी मेरे को क्या करना भाई, मैं खुद शिफ्ट हो गई। और एक यार एक तो हद तब हो गई, सिर्फ एक मेरे को ब्लॉग मतलब पॉडकास्ट चैनल वाले बोल रहे हैं कि तो तुम उनकी डेथ हो गई तो तुम गई नहीं। अरे भाई मैं जिंदगी में 3 शहरों में रेंट पे रही हुई हूँ। अब मैं ऐसे तो आप बोलो इतना रैंडम कोई जाता है क्या? प्रैक्टिकली बोलो कि उठ के आप चले गए, आपके मोहल्ले में कोई रहता था, उसकी यार डेथ हुई है तो आप चले गए। अरे भाई आजकल लोग अपने परिवार का नहीं कर पा रहे हैं, हम तो फिर भी ज्वाइंट फैमिली में रह के सबको देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये तो एकदम नॉनसेंस बात हुई, ठीक है, बिना सर पैर की। अब आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट करो कि मैं हाथ जोड़ जोड़ के आपको बोलूं कि प्लीज मान लो भाई, आप मत मानो, ठीक है। कुछ लोग हैं जिन्होंने चीजों को सब्सक्राइब इसलिए किया कि भाई हमको जानना है, उन्होंने लिटरली कमेंट किया कि आप बताओ प्लीज बताओ, हमें जानना है, कोई भी हमें सच नहीं बता रहा है। अब मैं एक बात बताती हूँ। अब मैं ना आपको एक फैमिली ट्री समझाऊंगी कोड वर्ड में, आप समझने की कोशिश करना। तो मक्खी के जो डैड है गुलगुले अंकल, तो गुलगुले अंकल को क्या था कि गुलगुले अंकल की थी एक डॉटर जिसका नाम था मीना। तो मीना का क्या हुआ कि मीना की मदर की डेथ हो गई थी, वो कुछ 6 साल की रही होगी। अब इधर जो छेनू आंटी थी, छेनू आंटी का क्या मैटर हुआ मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं कहीं सुनी बातों पे नहीं जानती। छेनू आंटी के लिए भी लड़का वड़का देख रहे थे, इधर उनका भी कुछ पहली मैरिज से डिवोर्स हो गया था जो मैंने सुना है अभी अभी। बट ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, तो मैं इस बात को कंसीडर ना करके छेनू आंटी के लिए। अब छेनू आंटी का क्या सीन है भाई, छेनू आंटी बहुत वेल टू डू फैमिली से आती है पंजाब के, तो उनकी जितनी भी बहनें हैं सबकी शादी बहुत अच्छे घरों में हो रखी है, बहुत रिच एलीट घर में हो रखी है। अब हुआ क्या, शेरू आंटी की शादी होगी अरेंज मैरिज गुलगुले अंकल से। तो गुलगुले अंकल की थी एक बेटी मीना, उसके बाद शेनू आंटी की 2 बेटियां हुई, अपनी मक्खी और उसकी बड़ी सिस्टर। अब हुआ क्या कि यहाँ पे छेनू आंटी जो है, छेनू आंटी में भी सेम मक्खी वाले बहुत सारे गुण आए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। तो छेनू आंटी की जो बड़ी बेटी थी वो पढ़ने में बहुत तेज थी, ठीक है, वो जेई में भी उसका रैंक होल्डर थी, वो उसने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद में वहीं पे उसको एक लड़का मिला जो साउथ इंडियन था, उन दोनों का अच्छा ट्यूनिंग बैठा, वो दोनों ने शादी किया, वो दोनों अब्रॉड सेटल हो गए। क्योंकि छेनू आंटी का शुरू से क्लियर बायसनेस था टुवर्ड्स। अब बात करूं अगर मैं मक्खी की ना कभी पढ़ने में अच्छी थी, इसका शुरू से वो ड्रामा मोड ऑन रहा। और मतलब कुछ भी मैंने ये भी अभी देखा कि वो कुछ एक स्टोरी बता रही थी किसी इंटरव्यू में कि मैं पीजी में रहती थी, तो हम लोग बहुत ऐसे, मेरी मम्मी स्ट्रगल करती थी। भाई तुम आर्मी ऑफिसर की बेटी थी, तुम क्या बात कर रही हो? तुम 90s में आर्मी ऑफिसर की बेटी थी और तुम इतनी लंबी लंबी फेंक रही हो कि तुमको चद्दर के पर्दे बनाने पड़ गए। आई मीन रियली, सच में। मतलब छोड़ो वो सब तो बात की बात है। तो मतलब बात ये है कि मक्खी की बहन ये सब कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ी, उसको समझ गया कि इन लोग बहुत भसड़ है, चुपचाप से अपना करो और निकल लो। वो अपना मस्त इंजीनियरिंग की वहीं पे अपना उस जिस लड़की के साथ वो इंजीनियरिंग कर रही थी, दोनों सेम डोमेन में थे, सारा कुछ था, भैया सेटल डाउन वो हो गए, वो चली गई। अब क्या हुआ कि इसका क्या था कि इसकी मम्मी का फुल टॉस इसके लिए सपोर्ट था। अब देखो बायसनेस क्या, ये इनके ब्लड में ही है। आप देखो शेनू आंटी खुद अपनी दोनों बेटियों में इतना फर्क करती थी, आपने कभी नोटिस किया होगा? अब शेनू आंटी, अब आपको मैं एक बात बोलूं, चलो मीना का मैं मान सकती हूँ कि भाई वो आपकी सगी बेटी नहीं थी, वो आपको शादी हुई तो कहीं ना कहीं वो बुलबुल अंकल के साथ में आपको मिली, इसलिए दीपिका अपने हर इंटरव्यू में बोलती है कि मेरी 3 बहनें, 3 बहनें कौन, उसकी सगी बड़ी बहन और वो मीना, वो जो सबसे बड़ी है इन सब में। तो वो तीनों, तो वो मीना तो खैर उसका तो टॉपिक ही हटा दो, वो यूएस में बढ़िया सेटल डाउन है, वो भी वो अंकल को मिलती है, आती है जाती है, अंकल भी जाते हैं उसके यहाँ, जो भी राम कथा है। अब सेम विथ इसकी बड़ी सिस्टर, मक्खी की सिस्टर का क्या है, वो आती है, वो अपनी मौसियों के घर भी जाती है पुणे में, वो अपनी जो कजिन भाभियां वगैरह है उनसे भी मिलती है। यहाँ छेनू आंटी का अब आप देखो ग्राफ कि छेनू आंटी अपनी बहनों से भी क्या है उनका कि भाई जब काम था पुणे में, जब सबने उनको लगा दिया तो वो बढ़िया पुणे में रह रही थी, अपनी बहनों के आगे पीछे घूमती थी। उनकी बहनों को तो मक्खी फूटे आंख नहीं भाती। आप सोचो वो बॉम्बे में मतलब 2-3 घंटे की डिस्टेंस है पुणे से, वो कभी ना आती ना जाती, वो उससे मतलब ही नहीं रखती है। उल्टा वो लोग हंसती हैं छेनू आंटी पे कि भाई उन्होंने पता नहीं कैसी इसको परवरिश दी है कि ये कभी कुछ बन जाती है कभी कुछ बन जाती है, मतलब जीरो क्लास। और मैं सच में बोलूंगी कि छेनू आंटी की जितनी भी बहनें हैं, इनका जो भी फैमिली ट्री है या फैमिली ग्राफ बोलो, भाई सब लोग बहुत वेल सेटल्ड है। अगर इनको देखा जाए, इनकी फैमिली की मैंने जितना फालतूगिरी मचा रखी उसके अलावा कोई नहीं, सब बहुत नीट क्लीन, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। और पहली बात, ये जो आप लोगों ने उड़ा रखा है कि भाई क्या था ये, तो वो पायलट थे, भाई जी पायलट नहीं थे, भाई जी केबिन क्रू थे। बट वहां भी इसका सेम सीन हुआ, भाई ये ही आगे रह के गई उनके पास में। इसको ऐसा था कि भाई मेरे घर में इतना सब धूम धड़ाका, छेनू आंटी ने भी खूब धूम धड़ाके किए, वो भी चली जाती थी उठ के, उनने भी बहुत लड़ाइयां लड़ी है, मतलब भयंकर लड़ाई लड़ी है। तो अब आप समझ जाओ कि वो बोलती है ना, मेरा जो अभी मैंने देखा कि वो चलता है डार्क पैच, वही डार्क पैच था।
कि इनके घर में बहुत लड़ाइयां बर्तन भांडे फूटते थे, तो वो सिंपल सी चीज है कि किसी के भी घर में चीजें अगर ऐसी होगी बच्चों के दिमाग पे इम्पैक्ट होगा। इट इज वेरी नॉर्मल। अब मैं आगे आपको एक चीज बोलती हूँ कि क्या हुआ कि ये जो बात है कि वो पायलट थे, भाई जी पायलट नहीं थे, भाई जी केबिन क्रू थे। अब हुआ ये वहां भी यही आगे रह के गई, मतलब जो मेरे को जितनी जानकारी है ना, वो उस टाइम पे भाई जी वॉज डेटिंग सम अदर गर्ल, वो क्रिश्चियन लड़की ही थी, बट ये ऐसी हो गई कि नहीं भाई मुझे तो शादी करनी, क्यों करनी है तुमसे ये शादी, क्योंकि भैया एक अच्छी खासी फैमिली मेरे को मिल रही है। वो एकदम ही, मतलब मैं अब आपको बोलूंगी तो आपको लगेगा यार ये तो तारीफ कर रही है, वो पुणे की बहुत ही नामचीन फैमिली में से एक थी। एवरीबडी नोज देम, सबको पता था कौन है कैसे क्या, तो उसको था भाई कैसे भी करके काम जाम करके मैं घुस जाऊंगा। तो जो उनको समझ लगा XYZ उन्होंने किया और वो घुस गई वहां पे जाके उड़ती उड़ती। अब क्या हुआ कि क्रिश्चियन बनने की बात अगर यहाँ पे, तो भाई सबसे पहला जो एलिगेशन था ना, मैं आपको एक चीज बोलूं, उनकी फैमिली ने कभी नहीं बोला कि आप क्रिश्चियन बनो। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, भाई जी के जो ट्विन ब्रदर है उनकी खुद की वाइफ हिंदू है, वो अपने सब त्योहार फॉलो करती है, तो भाई इसको कोई क्यों बोलेगा कि तू क्रिश्चियन बन जा, ये अपने मन से बनी, ये अपने मन से चर्च जाती थी, प्रेयर्स करती थी, सब सब इसका खुद का रहता था भाई, कोई इसको ना बोलता था ना कुछ था। दूसरी बात ये जो इसने बोला है कि मेरे को छोटे कपड़े नहीं थे, मेरे को फ्रीडम, भाई मेरी एक बात बताओ कि अगर आपको आपका देवर ही कह रहा है कि भाभी आप एक्टिंग में ट्राई करो, आपके ससुर सास कह रहे हैं कि बेटा तू एक्टिंग में ट्राई कर, तू अच्छी है दिखने को, तू ट्राई करेगी, एक्टिंग स्किल्स अच्छे हैं तेरे, थोड़ा सा तू ट्रेनिंग वगैरह ले, इनहेंस कर अपने स्किल, और तो भाई तुम ऐसी ऐसी फैमिली को तुम क्या बोलोगे, मुझे बताओ ना। एक्टिंग में लोग अपनी बेटियों को अलाउ नहीं करते भाई, उन्होंने अपनी बहू को अलाउ किया था कि भाई तू जा, तू कर, तू जितना जीना चाहती तू देख सपने, तो अपने सपने पूरे कर ले। बट अब क्या हुआ, अब पीछे पड़ने की बात ऐसी है ना भाई कि इनका क्या था कि इनको हो गई उबान उबान, जो तुम बोलो, ये हो गई बोल कि अरे यार अभी क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा है करके, फिर इनके भी आपस में खूब बजाए, ये सेम पैटर्न रिपीट हुआ, छेनू आंटी ने भी वही किया, लड़ लड़ के अलग होने वाला था उनका। तो वहां केस बस इतना है कि वहां लीगल डाइवोर्स नहीं हुआ और इन्हें लीगल डाइवोर्स दे दिया। अब इसके बाद में आप ये सोचो यार, कोई मदर है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट छेनू आंटी, वो अपनी एक बेटी, उनकी सगी बेटी है वो, आप ये मत बोलो वो सौतेली है, मैं मीना की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी सगी बड़ी बहन की बात कर रही हूँ। वो इसको मिलती तक नहीं, उन्होंने अपने घर में एक फोटो उसका नहीं लगाया था, उसका छोड़ो भाई, उसके खुद के दो बच्चे, उसने कभी नानी होने के नाते उनके बच्चों को कभी एक, मुझे नहीं लगता है चॉकलेट भी 1 रुपए की कभी दी होगी। तो वो तो क्लियरली हेट करती है, छेनू आंटी की बहनें छेनू आंटी को पसंद नहीं करती, इसकी वजह से ये जो मक्खी और इनकी हरकतें हैं। अब क्या छेनू आंटी का ऐसा है भाई, जिधर पैसा उधर मैं, तुम सोचो वो अपनी सगी बेटी की नहीं हुई तो सेम पैटर्न, आप तुम क्या इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बहुत, यू नो व्हाट आई मीन। तो पैटर्न रिपीट होते हैं भाई, कुछ चीजें जेनेटिक आती ही आती है फैमिली के अंदर। अब दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, इनका क्या था, इनकी लड़ाइयां वड़ाइयां होने लगी, लड़ाइयों के रीजन ही चालू ऐसे ही हुए कि भाई लेट शूट से आना, सुबह जल्दी निकल जाना, ये करना वो करना। अब मेरे को एक बात बोलो, अगर सपोज मैं कोई चीज कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे हस्बैंड भी उसी डोमेन में, या मेरा कोई फैमिली मेंबर, सपोज मैं बैंक में काम करती हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल बोल रही हूँ, तो वही बैंक में, सेम बैंक में अगर मेरे कोई देवर जेठ कोई भी काम कर रहे हैं, तो उनको पता होगा भाई कि क्या प्रेशर है, क्या टाइमिंग्स है, सब कुछ पता होगा। तो भाई तुम क्या एक्स्ट्रा वहां काम कर रही हो, जब वहां शूटिंग ही 4 बजे चालू हो रही है, तो तुम सुबह के 7 बजे से जाके क्यों बैठ रही हो। सही बात है ना, आप बताओ मुझे। तो ये सब चीजें यार तुम पॉइंट नोट कर, मैं नहीं कह रही भाई कि तुम मेरे को बिल्कुल एकदम सही मान लो, या पर ये बात नहीं है, तुम सारे डॉट्स अगर कनेक्ट करते हो तो मुझे कह रहे हो भाई उसने अपने एक इंटरव्यू में क्या बोला, ये मैंने अब डिकोड करना चीजें चालू की है, जब मेरी भाभा के साथ बात हुई ना, मैंने इसके इंटरव्यू ब्लॉग ब्लॉग थोड़े बहुत देखे, तो मुझे समझ में आया कि हाय राम ये सब चल क्या है। अब मेरे को एक बात बोलो, वो बोलती है कि मेरे को छोटे कपड़े नहीं पहने देते थे। गाइस आप मेरे को एक बात बोलो, जो फैमिली में जिस मक्की की मदर इन लॉ खुद वन पीस पहनती थी, ठीक है, उसके फादर खुद साइड बाय साइड मॉडलिंग, फादर इन लॉ साइड बाय साइड मॉडलिंग करते थे, तो वो इसको छोटे कपड़े, अरे यार मतलब तुझे खुद उन्होंने बोला था मॉडलिंग में जाने को मेरी माँ, अब तू देख, अब तुम पहन के अबाया घूमते हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं, अरे मुझे अबाया से प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप पहनो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी रिलीजन को रिस्पेक्ट दे रहे हो दैट्स ओके, बट आप रिलीजन के नाम पे ही व्यू बटोर रहे हो। उस समय तो आपको किसी ने बोला ही नहीं था कि आप क्रिश्चियन बन जाओ। अगर वो फैमिली ऐसी होती तो वो अपनी बड़ी बहू को भी बोलती ना कि क्रिश्चियन, भाई वो बड़ी बहू तो प्योरली हिंदू है, वो तो सब करती है, वो टेम्पल जाती है, पूजा पाठ सब करती है वो अपना घर पे। और वो छोड़ो, हमने खुद ने आंटी के घर पे देखा है भैया, दिवाली होली मनाते वो लोग हमसे ज्यादा अपना घर खुद सजवाते थे, तो वो लोग इतने लिबरल थे। अब तुम बड़ा अब नहीं बोलती कि मेरे को कपड़े का प्रॉब्लम है या कुछ, अब तुम कैसी अम्मा बन के घूमती रहती हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ कि भाई लोगों को इतनी दिक्कत है, लोगों का क्या है, मैं तुम प्रूफ दो भाई, मेरे को एक बात बोलो, मैं तुमको प्रूफ दे भी दूंगी, चलो अगर मुझे लगा मैं तुम्हें प्रूफ भी दे दूंगी, पर क्या गारंटी तुम बोलोगे भाई ये भी फेक है। आजकल चैट जीपीटी एआई का जमाना है, तो तुम तो ये बोलोगे भाई तूने एडिट कर लिया, अब क्या। तो वही बात है ना, तुम प्रूफ मांगते हो, मुझे पता है सच क्या है, मुझे किसी को गवाही नहीं देनी है, इट्स जस्ट दैट मैंने बोल के मेरा काम किया, मेरा वीडियो मुझे पता था डिलीट होगा, हो गया। अब ये नेक्स्ट वीडियो भाई मैं भी ये चीज बोलूंगी, जो लोग जेन्युइनली सुन रहे हैं रिक्वेस्ट है उनसे कि भाई अगर आप रख सकते हो आप प्लीज इस वीडियो को संभाल के रखो, आप डाउनलोड कर लो। अब मुझे नहीं पता अभी ये भी दोबारा से डिलीट हो जाए, तो कोई गारंटी तो मेरी है नहीं, अब ठीक है।
अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन बताती हूँ। आपने मेरे से बहुत एक बार क्वेश्चन पूछा कि भाई वो बच्ची कैसी आपका है, तो बच्ची ठीक है। अब आप एक जन ने तो मेरे को सच्ची में ये कमेंट किया था कि तू बुआ है तो तू उसको रख ले। अरे भाई इस बात में कोई सेंस है? मतलब मैं उसको अपने घर पे रख लूं, मेरे को चल ठीक है। मेरे को एक बात बोल दो, स्पेशल नीड्स की बच्ची है, वो अभी आराम से अपने जो उसका स्पेशल नीड्स का एक बोर्डिंग स्कूल होता है वहां पे रह रही है, आराम से रह रही है। तो तुम लोग यार मतलब बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हो। तुम उसको बोलो ना, उसकी माँ को तो तुमने कभी कमेंट सेक्शन में जाके नहीं बोला कि तू रख ले। तुम मेरे को बोल रहे हो कि तू रख ले, भाई मैं कैसे रख लूं? और बोले अरे तुम अगर उनके मोहल्ले में रहती थी तो तुम फिर भाई मैं कोची में रहती हूँ, मैं उनके यहाँ पुणे उनके डेथ भाई मुझे पता चला, मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, मेरे कैसे आज के समय में संबंध है। तुम जितना क्वेश्चन तो मतलब ये कि तुम जितना क्वेश्चन मार्क मुझे कर रहे हो आज के टाइम पे, तुम में अगर हिम्मत होती तो तुम उनको भी करते। ठीक है, क्योंकि नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है। और भाई ये वाली जो बात है ना कि मैंने यूनिफॉर्म देखती थी, मैं मेरे पापा को मक्खी की बात बता रही हूँ, तो मुझे लगता था भाई आप मुझे बोलो, आप आर्मी में देख, आर्मी का और केबिन क्रू की यूनिफॉर्म का क्या लेना देना है? मतलब मूर्ख बनाने की कोई लिमिट होती तो भाई वो लिमिट ही क्रॉस हो चुकी है। चलो ये समझ में आता है कि भाई मुझे यूनिफॉर्म पसंद है तो मुझे आर्मी का देख के नेवी में, नेवी का देख के एयरफोर्स में, वो मुझे कुछ समझ आता है। भाई कुछ लिंक ही नहीं बैठता भाई, एक बार को पायलट बोल दो तो भी लिंक बैठ जाता है, बट ये केबिन क्रू, हाँ, ये क्या क्या बात हुई है कि मुझे केबिन क्रू? और ये झूठ कि अरे मुझे ऐसे ऐसे बोला कि ऐसे ऐसे मैं गई वहां पे पढ़ती इंग्लिश और मैंने इंटरव्यू दे दिया। अरे नहीं होता ऐसे। तुम क्यों नहीं बताती हो कि तुम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पुणे में थी 1 साल के लिए, तुमने वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग लिया, तुमने सारा कुछ किया? नहीं बताओगी तुम क्यों बता भाई? जहां तुम्हारी बात आएगी तुम कभी नहीं बताओगी, ठीक है? तुम मक्खी हो, तुम मक्खी की तरह भिनभिनाती रहो, कुछ भी बकती रहो, और तुम्हारे जो अंधे भक्त हैं वही बातें मानते रहेंगे। मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गाइस अगर आप ये सोचते हो कि मैं आपको कुछ चीज बोल रही हूँ आप मेरे पे आके चढ़ोगे, ठीक है? आपको कोई चीज पूछनी है आप मैनर के तरीके से भी पूछ सकते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे डिसेंट कमेंट भी थे कि उनके दिमाग में डाउट्स थे, उन्होंने पूछा कि भाई आप सच बोल रहे हो तो आप ऐसे ऐसे बताओ। वो मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज कि भाई हर चीज को क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। मैं क्या, लाइफ में कोई भी आके आपको कुछ बोलता है तो आप उस चीज को क्रॉस वेरीफाई करो। पर मेरे पे आके चढ़ जाना कि अरे हमको पता है तू तेरी दुकान चला रही है, तेरा ये चल रहा है, भाई मेरी सच में दुकान है जो बहुत अच्छी चल रही है और जो कि कपड़ों की है, तो मुझे ये यूट्यूब वाली दुकान पे डिपेंडेंट नहीं रहना। डिपेंडेंट वो लोग होंगे जिनका खाली लेना देना ही इससे है, जो दिन के 4 डाल रहे हैं पॉडकास्ट, बातें बना मेरे पॉडकास्ट को ही 4 बार रिपीट कर करके बोल रहे हैं, उसमें अपने ओपिनियन घुसा रहे हैं कि अरे तो ये ऐसी है तो वो वैसी है तो ये तो पीआर स्टंट। अरे पीआर स्टंट, अरे कोई अपना नेगेटिव पीआर कराएगा क्या? ये लोग इतने बड़े सेलिब्रिटी है क्या? और पीआर स्टंट भी वो चीज का जो इनको दवा नहीं है? हाँ, ये तो वही बात हो गई कि कोई एक्टर है बड़ा, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, उसको किसी को बताना नहीं है, लेकिन वो पीआर स्टंट पे प्लास्टिक सर्जरी बोलेगा अपनी जाके कि हाँ भाई मेरी तो प्लास्टिक सर्जरी हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब मुझे पता है वो अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट तुम समझो मैं क्या बोल रही हूँ बात को डीपली। तो पूरा फैमिली का पैटर्न ही वैसा है। इन शॉर्ट जो भी बोला सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ कि भाई देखो, छेनू आंटी भी कोई कम नहीं पड़ती हैं, वो भी बढ़िया अपना सब उनका चल रहा था। उनको जिसकी जरूरत होती है, उनको अपनी बहन की जरूरत थी पुणे में, तो उन्होंने उसके साथ बहुत अच्छी काट गांठ करके रखी। उसके बाद अब आप ये सोचो, सब चीज मैं एक जगह मानती हूँ, आपकी शादी और आपकी सगी बहन ना आए, मैं मीना की बात ही नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ सगी बहन। सगी बहन नहीं आई, क्यों नहीं आई पता है? उसने क्या उसका स्टेटमेंट ये रहा भाई शादी में कि यार क्या करना जाने के लिए, मतलब ऐसा। और ये मैं उस शादी की बात नहीं कर रही हूँ जो इनकी अभी हुई, अभी उसमें तो ये आई ही नहीं है मक्खी की जो दोबारा वाली शादी, पहली शादी। अब लोग मेरे को क्या बोल रहे हैं, हाँ चलो ये भी मुझे बातों बात में कि तुम इतनी बात थी तुम शादी में, भाई वो शादी ऐसे हुई कि हमें ही नहीं पता। आप मानोगे किसी के घर पे दुल्हन आ रही, हमें पता चला कि भैया भाई भाई ने शादी कर ली और वाइफ सीधे आई है, तो हम देखने गए हैं कि भाई कौन आई है। ऐसा हुआ था कि हमें पता चला सीधे शादी हुई, तो कोई धूमधाम से शादी नहीं हुई ना, उनके कहीं सोशल मीडिया पे शादी के फोटो क्यों नहीं है पता है आपको? क्योंकि वो शादी वैसे हुई ही नहीं, एक सिंपल सी शादी हुई थी जिसमें सिर्फ इनकी फैमिली के गिने चुने लोग थे, उसमें भी इसकी बहन बड़ी आई नहीं। वो बेचारी, वो इनके खानदान में सबसे समझदार है, वो ये सब पूरा पैकेट से निकल गई। उसको पता था कि मैं इसके चक्कर में पड़ूंगी, ये कभी कुछ बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है, कभी मक्खी बन जाती है, कभी कौआ बन जाएगी, कुछ भी करती रहेगी। तो सबका अपना अपना सोचने का तरीका है गाइस, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है? जो बातें हैं सामने, मेरे को इनका पूरा सब कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मालूम है, और मुझे किसी को प्रूफ नहीं देना, ठीक है? पर बस अपना दिमाग लगाओ, अब से ना ये चालू करो, आप इनकी चीजें नोट डाउन करो कैसा है क्या है, और उसके बाद आप आके सामने वाले को क्वेश्चन करो। आपको इतना है, अब आप क्वेश्चन उनको करना चालू करो, रादर देन आप जो हम लोग चीजें उजागर करते हैं ना, आप हमको क्वेश्चन करते हो। तो वो छोड़ो, जिनको आपको क्वेश्चन करना चाहिए उनको करो, ठीक है? और रही बात चैनल की, तो भाई चैनल ऐसे बनते बिगड़ते बहुत सारे हजारों हैं, तो इस पे डिपेंडेंट होना मुझे नहीं लगता कि आप सोच लोगे कि अरे भाई ये चैनल चल निकलेगा तो ये बहुत, नहीं भाई, मेरे पास भगवान की दया से बहुत है, हमारा फैमिली बिजनेस है, तो मैं कोई इसको फेमस होने के लिए करने ही नहीं हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आई थिंक आज बहुत बातें हो गई, बहुत सारा काम है अब घर का, जाके मुझे देखना है। तो बस गाइज यही है। तो जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं है। तो मतलब किसी भी सेलिब्रिटी की ना बातों को ऐसे एकदम से मत मान लिया करो कि वो 4 आंसू टपका रहे हैं, भाई उनको बहुत ग्लिसरीन लगा के रोने की प्रैक्टिस होती है, ठीक है? एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, तो मैं यही बोलूंगी कि लगे रहो बस, समझ गए?
ज़्यादा इनकी बातों में आना या ये सब करना, अपना दिमाग यूज़ करो हर जगह और क्वेश्चंस उठाना चालू करो। चलिए गाइस, तो आज के लिए बहुत हुआ। जैसे कि वीडियो डिलीट हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, बट मैं रुकूंगी नहीं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे पहले पता होता ना तो मैं सच्ची में वन ऑन वन ही करना चाहती, बट ठीक है, अब हो गई जो चीजें होनी थी, लेट इट बी। तो आप लोग अपना ध्यान रखो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये जो क्वेश्चन उठा था बेटी के नाम वाला, वो भी शायद मैंने अभी बातों बातों में क्लियर किया। मेरे पास ट्रस्ट नहीं, कुछ मैं स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठी हूँ। मेरे मन में जो आ रहा है मैं आपको मतलब बोलती जा रही हूँ, जो जो मुझे पता है। तो बच्ची के नाम के बारे में मैं बोल रही थी कि देखो, हम लोग उसको प्यार से शैनन बोलते हैं।